आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज की इस वीडियो में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महान चिंतक प्लेटो के काव्य सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे अनुकरण सिद्धांत, दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत, कवियों के निष्कासन का कारण, महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप यूजीसी नेट में हिंदी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य। सामान्य परिचय देखते हैं। समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक इनका समय है। जन्म स्थान है एथेंस यूनान। मूल नाम अरिस्तोक्लिस। सुकरात ने उन्हें प्लाटोन नाम दिया था। इनके गुरु थे सुकरात जी। उपाधि भारत ने उन्हें अफलातून कहा जाता है। गुरु वे सुकरात के मेधावी शिष्य थे। कौन? प्लेटो। उद्देश्य प्लेटो का मुख्य लक्ष्य काव्य सर्जन नहीं बल्कि आदर्श गणराज्य की स्थापना करना था। वे एक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी उनकी? प्लेटो के लगभग 36 ग्रंथ माने जाते हैं जिनमें संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। इनमें से प्रमुख हैं रिपब्लिक आदर्श गणराज्य संबंधी है, दी लॉज विधि संबंधी है, दी स्टेट्समैन आदर्श राजनेता संबंधी है, इयोन इसमें काव्य प्रेरणा पर विचार किया गया है, सिंपोजियम, फेंडूस, गार्जियास आदि। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये रिपब्लिक है, इसका विषय क्या है, इसमें क्या बताया गया? तो आदर्श गणराज्य संबंधी है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अतः इसका अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार कला और काव्य सत्य से तिगुनी दूरी पर हैं। उनका तर्क है कि मूल सत्य मतलब विचार रूप में ईश्वर के पास है। वस्तु जगत उस विचार का अनुकरण है और काव्य उस वस्तु जगत का अनुकरण है। उन्होंने पलंग का उदाहरण दिया है। आदर्श रूप ईश्वर द्वारा निर्मित तो ये हो गया सत्य। फिर वास्तविक रूप बढ़ाई द्वारा बनाया गया पलंग सत्य से दोगुनी दूर हो गया। और अनुकृत कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र, उस पलंग का जो चित्र बनाता है कलाकार तो यह सत्य से 3 गुना दूर हो गया, क्योंकि यह अनुकरण का अनुकरण है। अतः काव्य मिथ्या जगत की मिथ्यानुकृति है। क्या है? मिथ्या जगत की मिथ्यानुकृति। ये कोटेशन आपको ध्यानपूर्वक याद करनी है। फिर देखते हैं दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था कि काव्य सर्जन कोई कला या कौशल नहीं है बल्कि ईश्वरीय उन्माद या दैवीय प्रेरणा का परिणाम है। कवि स्वयं रचना नहीं करता, वह केवल ईश्वर का माध्यम होता है। उनके शब्दों में पोइट्स आर बोर्न नॉट मेड। जैसे एक अध्यापक के लिए भी कहा जाता है टीचर आर बोर्न नॉट मेड। अध्यापक बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं। काव्य के भेद। प्लेटो ने काव्य के 3 मुख्य भेद किए हैं। पहला भेद है अनुकरणात्मक, प्रहसन कॉमेडी और दुखांत नाटक ट्रेजेडी। दूसरा है वर्णनात्मक, शब्द माधुरी और लय इसके 3 अंग हैं। और तीसरा है मिक्स, इसमें आ गया महाकाव्य जिसमें कवि स्वयं और पात्रों के माध्यम से बात करता है। काव्य की कसौटी उपयोगितावाद। प्लेटो के लिए कला की कसौटी आनंद नहीं बल्कि उपयोगिता थी। उनका प्रसिद्ध कथन है गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह उपयोगी हो, अन्यथा सवर्ण जटित ढाल भी सुंदर है यदि वह महत्वहीन हो। वे काव्य को तभी स्वीकार करते थे जब वह नागरिकों में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना जगाए। कवियों पर आरोप और निष्कासन। प्लेटो ने कवियों पर 3 गंभीर आरोप लगाए। काव्य अनुकृति की अनुकृति है, इसका मतलब मिथ्या है। कवि अज्ञानी है और अज्ञानता फैलाता है।
काव्य वासनाओं को भड़काकर मनुष्य को विवेकहीन और कुमार्गगामी बनाता है। इसी कारण उन्होंने अपने आदर्श राज्य से कवियों को बाहर निकालने, निष्कासित करने की सिफारिश की थी, लेकिन उस सिफारिश का खंडन इनके इसी से ने कर दिया था। अन्य महत्वपूर्ण थे। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने आंगिक एकता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किया। वे केवल बौद्धिक आनंद को स्वीकार करते थे, इंद्रिय आनंद को नहीं। प्लेटो स्वयं एक कवि थे और उनकी रचनाएं ऑक्सफोर्ड बुक्स ऑफ वर्ड्स में संकलित हैं। तो दोस्तों, ये थे प्लेटो के महत्वपूर्ण सिद्धांत। अब हम यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। ये आपको अवश्य हल करने चाहिए। पहला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार कला सत्य से त्रिगुणी दूर है। इस क्रम का सही विकल्प चुनिए। प्रत्यय, ईश्वर, बढ़ई और कलाकार, प्रत्यय, वस्तु और चित्र, यही क्रम है। आप अभी पढ़ के आए हैं। प्लेटो के काव्य भेदों में मिश्र काव्य का उदाहरण कौन सा है? दुखांत नाटक, प्रहसन, महाकाव्य, प्रगीत। तो अब आप देख के आए हैं, महाकाव्य जो है मिश्र काव्य का उदाहरण है। बाकी कथन और तर्क वाले प्रश्न। प्लेटो ने आदर्श राज्य से कवियों के निष्कासन की वकालत की, क्योंकि काव्य मानवीय वासनाओं को उत्तेजित कर विवेक को नष्ट करता है, प्लेटो के अनुसार। तो इसका उत्तर क्या है? कथन और तर्क दोनों गलत हैं। कथन तर्क गलत है, तर्क सही है। कथन और तर्क दोनों सही हैं। इसका उत्तर है दोनों सही हैं। प्लेटो की रचनाओं और उनके विषय का मिलान कीजिए, जो कि आप अभी पढ़ के आए हैं। रिपब्लिक काव्य प्रेरणा है या विधि है, या आदर्श गणराज्य है, या आदर्श राजनेता है। इयोन, दी लॉज और स्टेट्समैन, ये आपको ध्यानपूर्वक मिलान करना है, भली प्रकार याद करके। पोइट्स आर बोर्न नॉट मेड, यह प्रसिद्ध उक्ति किस विचारक के सिद्धांतों के संदर्भ में कही जाती है? अरस्तु के, प्लेटो के, लॉन्जाइनस के और वर्ड्सवर्थ के। तो ये आप अभी पढ़ के आए हैं, प्लेटो की है। प्लेटो के अनुसार काव्य की कसौटी क्या होनी चाहिए? कला कला के लिए कला, केवल मनोरंजन, आनंद और सौंदर्य, उपयोगिता और नैतिकता। प्लेटो का सिद्धांत उपयोगिता और नैतिकता। प्लेटो ने उन्माद के कितने भेद बताए हैं? विप्रलंब के कितने भेद बताए? 2, शारीरिक दुर्बलता और आत्मा की मुक्ति। 3, ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति। 4, 1। इसका उत्तर है ए, 2, शारीरिक दुर्बलता और आत्मा की मुक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो का मूल नाम था? अफलातून, अफलातून तो भारत में कहते थे। अरिस्टोक्लिस, अरिस्टोटिलेस, तो इसका नाम था अरिस्टोक्लिस, जो कि आप अभी पढ़ के आए हैं। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की सीमाओं का खंडन करते हुए उनके किस शिष्य ने काव्य को पुनर्सृजन माना? अरस्तु ने। सिकंदर तो राजा था और सुकरात प्लेटो का गुरु था और अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो के अनुसार सत्काव्य के गुणों में क्या शामिल नहीं है? देवताओं और वीरों के सद्गुणों का चित्रण, उद्देश्य की एकता और लयात्मकता, इंद्रिय आनंद की प्रधानता, समाजोपयोगिता। प्लेटो के अनुसार सत्काव्य के गुणों में क्या शामिल नहीं है? हमको नहीं है, देखना है। तो ये लिखा है इंद्रिय आनंद की प्रधानता, ये नहीं है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो केवल बौद्धिक आनंद स्वीकार करते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, दैवीय प्रेरणा, उपयोगितावाद तथा कवियों के निष्कासन को विस्तार से समझ लिया है। अपने नोट्स बना लेना ध्यानपूर्वक। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। आपकी कोई भी क्यूरी या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।